Hello students, our next topic is median. So what is median? So median is the middle number of the set of numbers when data is in ascending form. So median मतलब क्या होता है? median ये एक मिडल नंबर होता है कोई भी डाटा सेट का, ओके लेकिन वो डाटा असेंडिंग फॉर्म में लिखा होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास कुछ नंबर है, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, ओके. तो ये मेरे पास 5 नंबर है. अब सबसे पहले अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि ये जो डाटा पॉइंट दिए है ये असेंडिंग फॉर्म में है या नहीं है, या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में भी चलेंगे, लेकिन मिक्स नहीं चाहिए. तो ये जो नंबर्स गिवन दिए आपको ये असेंडिंग फॉर्म में, पहले 6, 7, 8, 9, 10, ओके. तो ये असेंडिंग फॉर्म में. अब मुझे इस नंबर का मीडियन निकालना है तो सबसे पहले जो नंबर्स रहेंगे वो असेंडिंग फॉर्म में चाहिए. तो असेंडिंग फॉर्म में नंबर ऑलरेडी है. अब मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब एक मिडिल पॉइंट होता है. मीडियन मतलब एक मिडिल पॉइंट. अब इसका मिडिल पॉइंट कौन सा रहेगा? 6, 7, 8, 9, 10 का मिडिल पॉइंट. तो यहाँ पे 6, 7 छोड़ दो, यहाँ पे 8, 9, 10 छोड़ दो, तो मिडिल में आ रहा है 8. सो 8 हो जाएगा आपका मिडिल पॉइंट. सो ये जो मिडिल पॉइंट रहता है इसी को हम बोलते हैं मीडियन. इस मिडिल पॉइंट को बोला जाता है मीडियन, ओके ना. अब यहाँ पे जो गिवन डाटा पॉइंट्स दिए थे वो डाटा पॉइंट वो 5 है, मतलब n इज इक्वल टू 5 हो गया. तो 5 ये ऑड नंबर्स है. ऑड नंबर के लिए एक ही पॉइंट रहता है मिडिल में जिसको हम मीडियन बोलते हैं. अगर सपोज करो कि मैं डाटा बढ़ाता हूं, सपोज करो कि मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है. अब मेरे पास जो डाटा पॉइंट है वो टोटल 6 डाटा पॉइंट है, मतलब इवन नंबर है. अगर यहाँ पे 6 डाटा पॉइंट्स है, ओके, तो मिडल में एक पॉइंट नहीं है, मिडल में 2 पॉइंट्स आएंगे. जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 6, 7 छोड़ दिया, यहाँ पे 10, 11 छोड़ दिया, तो मिडल में आते हैं 8 और 9. तो 8 और 9 ये 2 पॉइंट मिडल में आते हैं, तो इसका मीडियन 2 पॉइंट नहीं रहेगा, 8 और 9 नहीं रहेगा. मीडियन तो एक ही रहता है ना. तो मीडियन मतलब कैसे निकालेंगे? ये जो दो मिडल में 2 गिवन जो पॉइंट दिए है आपको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा. एवरेज मतलब कैसे? 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2. तो 8 और 9 का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो आपके जो मीडियन आती है वो रहती है आपकी 8.5. मतलब इस डाटा के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा पॉइंट है? 8.5 है. तो इस डाटा का जो मीडियन रहेगा वो 8.5 होगा, ओके ना. तो मीडियन के फॉर्मूले 2 कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं. पहला कि अगर n की वैल्यू ऑड रहती है तो मीडियन क्या आती है. दूसरा अगर n की वैल्यू इवन रहती है तो मीडियन क्या आती है, ओके ना. तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला फार्मूला मीडियन का फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, ओके. बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा. तो अनग्रुप डाटा के लिए अगर n नंबर ऑफ टर्म्स ये ऑड होती है तो मीडियन का जो फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, मतलब इस टर्म पे आने वाला नंबर वो रहता है आपका मीडियन, ओके ना. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि इसी को हम कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को. यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में कितने डाटा पॉइंट थे आपको? 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 5, ओके ना. और ये 5 कौन सा नंबर हो गया? आपका ऑड नंबर हो गया. अगर ये ऑड नंबर है तो इसकी मीडियन क्या होती है? इसकी मीडियन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ओके. सो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म कौन सी रहेगी? ये n कितना है? 5. 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 हो गया थर्ड. तो आपकी जो थर्ड टर्म रहेगी वो मीडियन रहेगी. अब थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है चेक करो. ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये थर्ड टर्म. थर्ड टर्म पे जो नंबर आ रहा है 8, तो 8 इज योर मीडियन. इस तरीके से, ओके. तो ये जो हो गया ये पहला फार्मूला हो गया. फॉर n इज इक्वल टू ऑड नंबर्स के लिए मीडियन का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ओके. अगर मुझे डाटा नंबर जो है वो इवन दिए जाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए फार्मूला है n बाय 2th टर्म प्लस उसकी नेक्स्ट टर्म मतलब n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दो नंबर का आपको एवरेज लेना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया था आपको, ओके ना. अब इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 6 होगी. नंबर ऑफ डाटा पॉइंट आपको चाहिए, ओके. तो 6 इज अ इवन नंबर. अब जब भी इवन नंबर आता है तो मिडल में 2 पॉइंट्स रहते हैं, ओके. अब यहाँ पे मिडल में 2 पॉइंट कौन कौन से रहते हैं, ओके ना. उसके लिए फार्मूला दिया आपको डायरेक्ट मीडियन निकालने का. तो इन दैट केस मीडियन क्या हो जाएगी? n बाय 2th टर्म. तो n मतलब है 6 बाय 2th टर्म, ओके ना, प्लस
यहाँ पे आएगा 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जो है 6/2 मतलब कितना, थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म प्लस 1 मतलब कितनी, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है, चेक करो। थर्ड टर्म पे 1 2 3, थर्ड टर्म पे 8 और फोर्थ टर्म पे जो नंबर है वो 9 है, और इसका हम एवरेज लेंगे मतलब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपकी जो मीडियन आती है वो आती है 8.2। तो इस तरीके से अगर आपको n नंबर ऑफ डाटा पॉइंट अगर ऑड दिए जाते हैं तो ये वाला फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। अगर डाटा पॉइंट आपको इवन दिए जाते हैं तो ये फार्मूला n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ओके, अब इसके बेस हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा पॉइंट्स दिए, उसकी आपको मीडियन निकालना। सबसे पहले एक काम कीजिए, जितने भी डाटा पॉइंट्स दिए हैं मीडियन निकालने के लिए सभी डाटा पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से लेके छोटे तक। ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। ओके ना, अब 3 कितने नंबर है, 2 नंबर है, 3 3। ओके, तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 3 लिखा। उसके बाद वाला 4 एक ही नंबर आया है, बाद में 5 5 2 नंबर आ रहे हैं, बाद में 6 6 आ रहा है मतलब 3 बार 6 आ रहा है, बाद में 7 1 टाइम्स आ रहा है, बाद में 10, बाद में 11 2 टाइम्स आ रहा है, और बाद में 12। तो ये जो मैंने डाटा लिखा है असेंडिंग फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि टोटल पॉइंट्स मतलब यहाँ पे टोटल डाटा पॉइंट्स आपको कितने दिए, टोटल डाटा पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डाटा पॉइंट्स दिए। तो यहाँ पे 13 मतलब ये क्या हो गया, n is equal to 13 एंड 13 इज अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला क्या है, ऑड नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला है n+1 अपॉन 2th टर्म, मतलब एग्जैक्टली मिडिल में आने वाली टर्म्स। ओके, अब एग्जैक्टली मिडिल में कौन सी टर्म रहेगी, n के लिए 13 है, 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस 1 इज 14, 14 बाय 2 इट इज 7th। तो 7th टर्म पे आने वाला जो नंबर रहेगा वो आपकी मीडियन रहेगी। अब 7th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, जरा चेक कर लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7th टर्म पे आ रहा है आपका 6, तो आपकी जो मीडियन होगी वो 6 होगी। ओके ना, अब इसी एग्जांपल को मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेके सॉल्व करूंगा। ओके ना, कैसे, सबसे पहले लिखते हैं x मतलब कौन कौन से नंबर्स दिया आपको। ओके ना, तो गिवन डाटा में 3 दिया है, 4 5 6 7 10 11 एंड 12, तो वो नंबर लिखे मैंने, वो हो गया आपका x। ओके ना, बाद में लिखूंगा f मतलब कोई भी नंबर, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3 हो गया, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई। 4 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 1। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। 6 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 6 की फ्रीक्वेंसी होगी 3। वैसे 7 10 11 और 12 की फ्रीक्वेंसी लिखा मैंने। ओके ना, यहाँ पे नीचे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, समेशन ऑफ n इक्वल टू 13 और ये रहेगा आपका कैपिटल N। अब यहाँ पे हमें निकालना है नेक्स्ट कॉलम में क्यूमुलेटिव ईयर। ओके ना, अब क्यूमुलेटिव ईयर मतलब कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव निकालने के लिए सबसे पहला ओके 3 के करस्पॉन्डेंस में जो फ्रीक्वेंसी दिया है 2 उसको एज इट इज लिखो। ओके ना, 2 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करो, एडिशन यहाँ पे लिखो, मतलब 2 प्लस 1 3, बाद में 3 में 2 ऐड करो और यहाँ पे आंसर लिखो, कितना हो गया 3 प्लस 2 5, 5 में 3 ऐड करो कितना हो गया 8, 8 में 1 ऐड करो कितना हो गया 9, 9 में 1 ऐड करो कितना हो गया 10, 10 में 2 ऐड करो कितना हो गया 12 और 12 में अगर 1 ऐड करने से आपको मिलता है 30। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव का ग्राफ, क्यूमुलेटिव का टेबल। तो ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे समेशन ऑफ ईयर 13 आ रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 13 हो गया। 13 इज अ ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आता है तो ऑड नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ओके, n मतलब है अपना 13, 13 प्लस 1 14, 14 बाय 2 हो गया 7। तो 7th जो टर्म रहेगी वो रहेगी आपकी मीडियन। ओके, अब यही एग्जांपल को मैंने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा। अगर ऐसा अज्यूम करो कि एग्जांपल नहीं होता, डायरेक्ट टेबल दिया होता, तो इससे हम मीडियन कैसे निकालते, तो 7th टर्म कौन सी रहेगी। ओके ना, तो क्यूमुलेटिव में देखना पड़ेगा 7th टर्म कौन सी है। अब क्यूमुलेटिव में यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे 2 टर्म आपकी एड होगी, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे 3 3 है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2। जरा चेक करो, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे कौन कौन से 3 3। बाद में हाँ यहाँ पे 3 होगी, यहाँ तक आपके जो टोटल टर्म्स होगी वो होगी 3। ओके, क्योंकि फोर्थ जो नंबर है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स और 4 1 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया आपकी 3। नाउ यहाँ पे आपकी जो टर्म्स होती है वो होती है 5, क्योंकि 5 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके,
चेक करो 3 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, टोटल टर्म्स कितनी होगी 2 प्लस 1 3, 3 और 2 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 5। ओके नाउ चेक कर लीजिए 5 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होगी क्या, तो 1 2 3 4 5, यस करेक्ट है। ओके ना, उसके बाद में 6 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 6 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 8। ओके 6 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 आ रही है, मतलब क्या 6 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके यहाँ पे 5 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, इसमें 5 इंक्लूड रहेगा। इसके बाद वाले नंबर 8 तक, मतलब कौन कौन से 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे जो नंबर रहेंगे ठीक है इसमें ये रहेंगे 6 7 और 8। ओके क्योंकि ये तीनों पोजीशन पे ओनली एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 6। क्लियर, तो यहाँ पे 5 के बाद 5 तो यहाँ तक आ गया, 5 के बाद कौन कौन से नंबर रहेंगे 6 7 और 8, तो 6वें पोजीशन पे 7वें पोजीशन पे और 8वें पोजीशन पे एक ही नंबर है, कौन सा है 6 नंबर है। तो आपका जो मीडियन है वो 7th टर्म पे आने वाला नंबर है। 7th टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 7 8 तीनों पोजीशन पे एक ही नंबर आ रहा है 6, तो 7th टर्म पे भी कौन सा नंबर आएगा 6, दैट्स व्हाई योर मीडियन इज 6। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ओके फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और कुछ सिंपल एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ग्रुप डाटा के लिए हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो हम अभी देखेंगे।